Hi friends, welcome back to my channel, and this is part 11 of practical problems in respect of CMA Final Group 4 Paper 18. Okay, so आज हम बात करेंगे services provided by the government or local authority. Okay, so this is what we are going to discuss first, and then we will be solving the practical problems. So services provided by government or local authority. So there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So unless these 5 conditions are satisfied, the services provided by government will not be taxable. It will be taxable only when all 5 conditions are satisfied. So number 1 condition is सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. सो जो सर्विस आप ले रहे हैं दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. नंबर 1 कंडीशन है. दूसरा कंडीशन है टू अ बिजनेस एंटिटी हुज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर एक्सीडिंग 20 lakhs. तो अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है या आप गवर्नमेंट से जो सर्विस ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स आएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म प्रोवाइडेड ऑल अदर कंडीशंस आर आल्सो सेटिस्फाइड. ओके, सो पहला है कि सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. ओके, इसका आंसर होना चाहिए यस. देन नेक्स्ट टेस्ट क्या है कि बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 20 लाख रुपीस और मोर, उसका आंसर अगर यस है तो तीसरा कंडीशन है ग्रॉस अमाउंट चार्ज एक्सीड रुपीज 5000. सो जो भी अमाउंट 5000 रुपए से नीचे है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. जीएसटी उसके ऊपर ही लगेगा जिसका अमाउंट रुपीज 5000 से ज़्यादा है. नेक्स्ट, अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज, दैट इज अदर देन एंट्री 6A, B एंड C ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन. तो इसके लिए एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है वो है 12/2017. ओके, सो आपको याद रखना है 12/2017 डेटेड 28 June 2017 एंड दैट इज सेंट्रल टैक्स रेट. सो ये वाले नोटिफिकेशन में सारी सर्विसेज और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो जिसके ऊपर टैक्स लगेगा या जो एग्जम्प्टेड रहेंगी. तो इसमें भी अदर देन एंट्री नंबर 6A, B एंड C. अभी 6A इस नोटिफिकेशन का कंडीशन क्या बोलती है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. ओके, वाई वे ऑफ. So these other than specified services, entry number A, B and C. Okay, so under this first is speed post. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नमेंट से आप कोई सर्विस ले रहे हैं स्पीड पोस्ट की और उसका वैल्यू अगर 5000 रुपीज से कम है और बिजनेस एंटिटी
ऐसे बिजनेस एंटिटी को दी है जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो भी इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसका इंपॉर्टेंस ये है। अदर देन एंट्री नंबर 6A, B एंड C। ए के अंडर एक्सप्रेस पार्सल, अगर आपने कोई एक्सप्रेस पार्सल बुक कराया है तो इसके लिए भी आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ना ही वैल्यू का, ना ही कोई टर्नओवर का, ना ही इंडिविजुअल का या किसी और चीज़ का आपको कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसमें आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका आप जो प्रीमियम भरेंगे उसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। एंड एजेंसी सर्विस, तो ये हो गया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस। ये हो गया आइटम नंबर 6A। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है 6B। ओके, सो एनी सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, टू एन एयरक्राफ्ट, ओके, और वेसल, वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सो सपोज अगर कोई आप ट्रेवल करते हैं लाइक एयर इंडिया, ओके, सो उससे आपको आप ट्रेवल करने पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, भले ही उसकी एयर टिकट 5,000 रुपये से कम हो, या ऐसे किसी कंपनी ने टिकट खरीदा कि जिसका एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर 20 लाख रुपए से कम है। एंड तीसरा है 6C, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। तो इसके लिए भी आपको ये 5,000 रुपए का और ये 20 ईयर्स का लिमिट, 20 लैक्स का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट आपको टेस्ट देखना है नॉट कवर्ड अंडर अदर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। इसमें कई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी या जो आप गवर्नमेंट से लेंगे वो एग्जम्प्ट रहेंगी। अगर वो उसमें भी कवर नहीं है देन आपको आरसीएम के अंडर में टैक्स पे करना पड़ेगा। सो उसके लिए 5 कंडीशन है। एक तो सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी लोकल अथॉरिटी हो सकती है। उसका आंसर यस है। फिर आपको सेकंड टेस्ट देखना है कि ऐसी किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की गई है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर में या प्रीसीडिंग ईयर में 20 लाख या उससे ज़्यादा है। उसका भी अगर आंसर हाँ है, यस है, तो फिर आपको तीसरा टेस्ट देखना है ग्रॉस अमाउंट चार्ज एक्सीड ₹5,000, अमाउंट चार्ज शुड बी रुपीज मोर देन 5,000। एंड उसके बाद आपको तीसरा कंडीशन देखना है अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज, दैट इज अदर देन एंट्री नंबर 6A, B एंड C। तो 6A क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये 4 सर्विस है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस। इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, इसके ऊपर ये आपका आरसीएम में नहीं आएगा। देन 6B क्या है? टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल, उससे जो भी आप सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट से आप लेते हैं तो उस पर आपको जीएसटी लगेगा। एंड 6C इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, तो इसमें आपको जीएसटी लगेगा। एंड उसके बाद आपको लास्ट कंडीशन देखना है नॉट कवर्ड अंडर अदर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। क्या इसके अलावा वो ये आप जो सर्विस ले रहे हैं वो किसी और एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में कवर है या नहीं है? अगर वो कवर नहीं है, ओके, देन
आपको वो सर्विस गवर्नमेंट से जो आप ले रहे हैं दैट विल बी टैक्सेबल, एंड उसमें आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना पड़ेगा। और ये इससे आपको और क्लैरिटी आएगी जब हम आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। वैलिडेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रांट रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सो क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी है। किस लिए दी है? फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट प्रोवाइड की है फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इज अ टैक्सेबल सप्लाई। ये स्टेटमेंट को हमको वैलिडेट करना है कि ये सही है या गलत है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अ ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट, और ग्रांट जो दी है वो किस लिए दिया है? फॉर इम्प्लीमेंटेशन of National Biogas and Manure Management Program. So please note that state governments are bound, okay? State governments are bound to implement the programs sponsored by central government on receipt of grant. So that is why state government is only an implementing agency and they are not providing any service. In this case state government सिर्फ एक implementing एजेंसी है एंड ना कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। सिंस इट इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सो नो सप्लाई, and since no supply so there will be no GST. Okay, now next is, so ये स्टेटमेंट इज अ टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज इन द प्रीवियस ईयर। सो ये प्रीवियस ईयर में उन्होंने सर्विसेज दी है। मैन पावर सप्लाई सर्विसेज टू हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर ₹12 lakhs, हाउस कीपिंग सर्विसेज टू किड्जी दैट इज प्री स्कूल एजुकेशन फॉर ₹9 lakhs। तो ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है उनका, या प्रीवियस ईयर का सर्विस टर्नओवर है। सो 12 + 9 21 lakhs का लास्ट ईयर का उनका टर्नओवर है। नाउ नेक्स्ट, इन द करंट ईयर गाइडलाइंस अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफ ₹75,000 फ्रॉम इंडियन रेलवेज। सो इंडियन रेलवे दैट इज गवर्नमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी हैं गाइडलाइंस अकेडमी को, जिसका वैल्यू है ₹75,000। Now find the following. Who is liable to pay GST? तो इसमें हमको पहले क्या देखना था कि सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है इंडियन रेलवे विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा है द टर्नओवर शुड बी मोर देन 20 lakhs इन अ प्रीसीडिंग ईयर या प्रीवियस ईयर।
So इस केस में गाइडलाइंस एकेडमी का टर्नओवर कितना है? 12 + 9 21 लाख। सो 20 लाख से टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन है कि सर्विस का वैल्यू शुड बी मोर देन 5000 रुपीज़। सो इस केस में सर्विस का वैल्यू है 75,000 रुपीज़, और ये स्पेसिफाइड सर्विस में कवर्ड भी नहीं है, ये अदर एग्जामिशन नोटिफिकेशन में भी कवर नहीं है। तो इसके लिए ये सर्विस गाइडलाइन एकेडमी को अंडर RCM पे करना पड़ेगा इस सर्विस के ऊपर जो उन्होंने इंडियन रेलवे से ली है। ओके, सो गाइडलाइंस एकेडमी is supposed to discharge a liability under reverse charge mechanism. reverse charge mechanism क्या होता है? The recipient of the service or material has to pay the GST. और ये केस में सर्विस प्रोवाइड की है इंडियन रेलवेज, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सर्विस ली किसने? गाइडलाइन एकेडमी ने। सो गाइडलाइन एकेडमी को अंडर RCM GST भरना पड़ेगा, और जो उसका वैल्यू है टोटल टैक्स लाइबिलिटी इफ एनी, सो वैल्यू इज ₹75,000 ऑन दैट। सर्विस के ऊपर GST अमाउंट है, परसेंटेज इज 18%। सो टोटल GST guideline academy has to pay under RCM, it is 13,500 rupees. Okay, so please note that ये जो केस है ये है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है जिसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था मोर देन 20 lakhs, और जो सर्विस का वैल्यू ₹5,000 से ज़्यादा है। तो ऐसे एंटिटी को, और ऐसी कोई सर्विस है जो एग्जामिशन नोटिफिकेशन में कवर भी नहीं है, तो ऐसे एंटिटी को RCM के अंडर में GST लाइबिलिटी पे करना पड़ेगी। सर्विस अगर लिया है तो सर्विस का GST परसेंटेज है 18%, एंड उसका वैल्यू था 75,000 रुपीज़, तो उसके ऊपर 13,500 रुपीज़ का GST अंडर RCM पे करना है। नाउ रीवर्क, नाउ वी हैव टू रीवर्क दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन, if the previous total turnover is 11,10,000, then find the GST liability in the current year. जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, इफ टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs, देन RCM में आपको GST नहीं पे करना है। तो इन सेकंड केस अगर गाइडलाइंस एकेडमी का टर्नओवर 20 लाख से कम है, जो कि इस केस में 11,10,000 है, देन उसमें GST की लायबिलिटी अंडर RCM नहीं आएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टेट पुलिस प्रोवाइडेड, ओके, सो दिस इज स्टेट पुलिस प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन सर्विस टू द जजेस ऑफ High Court in the month of March 2020. The police protection is provided on payment of ₹2 lakhs. So इसमें जो सर्विस प्रोवाइड की है that is why state government to the judges of High Court. Okay, please note that GST will not be applicable. Okay, GST will not be applicable in this case as per entry number 8, okay, of notification number 12/2017 central tax rate dated 28 June 2017. Any service provided by central government or the state government or union territory or local authority to another central government, state government, union territory or local authority will be exempted. Okay, so it is a
exempt service, so no GST will be applicable. अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी ने दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दी है तो वो एंट्री नंबर 8 में एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, द चीफ सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, the chief secretary to the finance minister traveled from Delhi to Chennai by rail in an AC coach on official trip. Cost of ticket is rupees 1200. Is it exempt from GST? Applicable rate of GST is 5%. Okay, as we know, this will be taxable. Okay, this is taxable supply of service, though the ticket value is 1200 rupees, which is less than rupees 5000. However, as per entry number 6C of notification number 12/2017 CT rate dated 28/2017, any service provided by transport of goods oblique passenger would be taxable supply. Okay, so tax will be paid on rupees 1200 rupees. Now move on to next problem. Passport is issued by the Office of the External Affairs Ministry under Passport Act 1967, that is again central government, to individual. The fee of rupees 6500 paid by the business entity in which such individual person is working. Will this activity attract GST? Please note that this will not attract the GST because as per entry number, okay, for any service, please note that you have to refer notification number 12/2017, okay, central tax rate dated 28 जून 2017. तो इसका सीरियल नंबर 61 और वो बोलता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पासपोर्ट. ओके, सो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने ऐसी कोई सर्विस दी है जो कि रिलेटेड विथ पासपोर्ट, ओके, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, तो ये सारी सर्विस एग्जम्प्ट सर्विस है एंड इस केस में GST नहीं लगेगा. सो एज पर एंट्री नंबर 61 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, उसका डेट है 28 जून 2017, कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी और पासपोर्ट के रिलेटेड हो या वीज़ा के रिलेटेड हो या ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड हो, बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड हो या डेथ सर्टिफिकेट के रिलेटेड हो, उसके ऊपर GST की लायबिलिटी नहीं आएगी और इट इज़ अ एग्जम्प्टेड सर्विस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe to my channel, that is CMA Manish Khera. Thank you very much.